हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। जो भी कैंडिडेट अभी डिप्लोमा इन माइनिंग कर रहे हैं या कर चुके हैं उन सभी के लिए एक बैड न्यूज़ आप कह सकते हैं। SECL यानी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, जो कि कोल इंडिया लिमिटेड का एक सब्सिडरी कंपनी है, इस सब्सिडरी कंपनी ने पोस्ट डिप्लोमा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यानी PDPT हम लोग शॉर्ट में जिसको बोलते हैं, जो कि डिप्लोमा इन माइनिंग कंप्लीट करने के बाद या डिप्लोमा इन माइन एंड सर्वेइंग कंप्लीट करने के बाद ट्रेनिंग लेते हैं 1 साल का, अप्रेंटिस करते हैं अप्रेंटिस एक्ट के तहत। उसमें उसको स्टाइपेंड भी मिलता है, कुछ को स्टाइपेंड नहीं भी दिया जाता है। तो उन सीटों में कैची चलाई गई है, यानी उसमें काफ़ी कमी की गई है। अलग अलग डिसिप्लिन का वैकेंसीज होता है, उसमें अच्छी खासी कमी दिख रही है। अब पहले 1100 के आसपास वैकेंसी निकाली जाती थी, हर साल उतने कैंडिडेट को भरा जाता था अप्रेंटिस पद के लिए, लेकिन इस बार इसमें बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। 310 सीट मात्र PDPT कैंडिडेट के लिए रिजर्व रखा गया है। हालांकि इसमें ये जिक्र नहीं किया गया है कि सिविल वाले का कितना है, IT वाले का कितना है, मैकेनिकल वाले का कितना है। इसमें सिर्फ माइनिंग वाले यानी खनन वाले के बारे में बात की गई है। यानी जो माइनिंग वाले होते हैं 1100 सीट उनको हर साल ट्रेनिंग दिया जाता था SECL में, उसमें भी अब 310 सीट मिलेंगे। उसमें भी वार्ड जो एम्प्लॉय वार्ड होते थे उनके रिजर्वेशन रहता था, तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो इस बार भी वो प्रेफरेंस दिया जाएगा और जो बाहर के कैंडिडेट हैं उनको बाकी जो सीट बचेगी उन्हीं में ही उनको अगर मिल पाएगा तो मिल पाएगा, वरना SECL फिर इस साल ट्रेनिंग नहीं दे पाएगी। तो इसको लेके जो HMS के नेता है, जो कि जनरल सेक्रेटरी है नथुलाल पांडे, उन्होंने SECL के डायरेक्टर कार्मिक को एक लेटर लिखा है। उस लेटर में उन्होंने इस सब चीज़ का जिक्र किया है। उन्होंने ये कहा है कि अप्रेंटिस अधिनियम 1961 यानी अप्रेंटिस एक्ट 1961 के जो प्रोविज़न है उसके हिसाब से खनन अनुशासन में यानी कि माइनिंग डिसिप्लिन में पोस्ट डिप्लोमा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जिसको हम लोग PDPT कहते हैं, इसके लिए हर साल आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जिसमें SECL कर्मचारियों और पूर्व कर्मचारियों के पुत्र पुत्रियों को प्राथमिकता दी जाती है। पिछले वर्ष प्रशिक्षुओं की नियुक्ति के लिए 1050 आवेदकों को अधिसूचित किया गया था। जानकारी मिला है कि इस वर्ष प्रशिक्षण के लिए केवल 310 रिक्तियाँ अधिसूचित की गई है। तो HMS के नेता ने कहा कि यह संख्या SECL जैसी बड़ी कंपनी के लिए बहुत कम है। पिछले वर्ष की तरह इस साल भी 1100 रिक्तियों कम से कम इतना निकालना चाहिए। तो आपको बता दें इसमें होता क्या है, जब SECL का वैकेंसी निकाला जाता है तो उसमें जो SECL के वार्ड है यानी कि जो वहाँ पे ड्यूटी करते हैं उनके जो बच्चे हैं उनको प्रेफरेंस दिया जाता है। उसके बाद जो रिटायर कर चुके हैं उनके बच्चों को सेकंड में प्रेफरेंस दिया जाता है। देन उसके बाद बाकी के हिसाब से जो उनका प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से ट्रेनिंग दिया जाता है। इसमें अधिसूचना भी निकाला जाता है कभी कभी, और कभी कभी NATS के थ्रू ही डायरेक्ट ये उठाती है, यानी नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम में आप अप्लाई करते हैं तो एरिया वाइज ये आपको सेलेक्ट कर लेता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस बार इसमें 310 सीट मात्र रखा गया है माइनिंग डिसिप्लिन के लिए यानी खनन डिसिप्लिन के लिए। ये काफ़ी कम संख्या है। आप कल्पना कर सकते हैं कि SECL एक बहुत ही वृहद कंपनी है, बहुत अच्छा इसका प्रोडक्शन है, काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन देती है, काफ़ी अच्छा खासा इसका एरिया है। इन सभी एरियाज़ में सिर्फ 310 पोस्ट अगर निकाला गया है तो 1-2 माइंस में ही इतना कैंडिडेट ट्रेनिंग करता है। आप कोई भी अगर सब्सिडरी उठा लीजिए, कोई भी CCL ही उठा लीजिए, CCL का ही कोई भी अगर माइंस में आप चले जाएंगे अंडरग्राउंड माइंस में, तो वहाँ पे 200, 250, 300 कैंडिडेट एक माइंस में ट्रेनिंग करते हैं। अगर ओपन कास्ट की बात करेंगे तो उसमें भी अच्छे खासे कैंडिडेट ट्रेनिंग करते हैं। तो एक एरिया में ही सिर्फ इतना से ज़्यादा कैंडिडेट ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। लेकिन SECL जो कि एक बहुत अच्छा प्रोडक्शन देती है उसमें ये डाटा काफ़ी कम है। तो ये जितने भी डिप्लोमा कर रहे हैं या कर चुके हैं उनके लिए बहुत निराश कर देने वाली खबर है कि SECL में इतना कैंडिडेट को कम कर दिया गया है। अब मैं बताता हूँ कि अगर एक जगह पे अगर आप मान लीजिए आपको SECL नहीं उठाता है, आपका एरिया अलग जगह पड़ता है, आप ईस्टर्न रीजन में छोड़ के दूसरा रीजन में जा रहे हैं अगर, तो आपको इससे आपको लग रहा है कि घाटा नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप दूसरे सब्सिडरीज अगर आपको लेती है आपके एरिया के हिसाब से, तो भी इसमें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि जो SECL के कैंडिडेट है अगर वहाँ पे उनको ट्रेनिंग नहीं मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो कहीं और जगह ट्राई करेंगे, फाइंड इस्टेब्लिशमेंट करेंगे उस जगह पे, तो उस जगह पर भी सीट पे थोड़ा सा बर्डन बढ़ेगा, बोझ बढ़ेगा। और चूँकि हर सब्सिडरीज में लिमिटेड सीट ही हो पाता है, जिसके कारण जो बाकी कैंडिडेट बच जाएंगे उनको बहुत घाटा सहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट माइंस हैं जिनमें PDPT दिया तो जाता है लेकिन ना के बराबर सीट होती है। चाहे आप हिंडाल्को की बात कर ले या और कोई भी बात कर ले, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो जितने भी प्राइवेट माइंस हैं उनमें सीट तो रहती है लेकिन बहुत कम सीट रहती है।
कोल इंडिया लिमिटेड के जो सब्सिडरी कंपनी है उसमें सभी ट्रेनिंग करने वाले कैंडिडेट डिपेंडेंट रहते हैं, पीडीपीडी के लिए डिपेंडेंट रहते हैं। और पिछले कुछ सालों में माइनिंग कैंडिडेट की इतनी ज़्यादा भीड़ देखी जा रही है, तो उसके सिचुएशन में वैकेंसीज बढ़ानी चाहिए, जिसके जगह पे एससीसीएल ने और घटाई है और 1100 से सीधा 310 309 वैकेंसी कर दी है। तो ये काफ़ी नेगेटिव बात है। तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।